हेलो बच्चों, सो क्वेश्चन इज इफ द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एट एनी पॉइंट 3, 4 on the curve y equal to fx and the tangent at 3, 4 to y equal to fx meets the coordinate axis at a and b, then the maximum area of the triangle OAB where O is the origin is option 1 is 45/2, option 2 is 49/2, option 3 is 25/2 and option 4 is 81/2. तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है? Here we have first of all यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकालना है, तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहाँ से वी कैन से इजीली कि अपनी जो लाइन है, सपोज कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया और ये हमारी जो लाइन हो गई जिसको हम टेंजेंट बोलेंगे. तो इसमें अभी ठीक है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यहां से हमारा कुछ कर्व हो गया. देन इस पॉइंट को हमें दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ये पॉइंट हमें दिया हुआ है 3, 4. ठीक है. अब हमें, और ये पॉइंट है हमारा ए और ये हमारा पॉइंट है बी. ठीक है. तो हमें क्या बताना है कि जो मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये क्या हो गया, हमारा पॉइंट ओ हो गया. तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हमारा मैक्सिमम कितना आएगा अगर ओ हमारा ओरिजिन है. तो ये हमारे पे कोऑर्डिनेट क्या है ओरिजिन के, ओ क्या हमारा यहाँ पर ओरिजिन है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए 0, 0. तो यहाँ पर एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कैसे निकालते हैं भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू बेस कितना है हमारे पास ओ ए और हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पे ओ बी. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए दूसरी चीज हमें क्या दी हुई है, यहाँ पर हमें लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट. हमें पता है सब नॉर्मल की लेंथ क्या होती है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जो कि बराबर दी हुई है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट. ठीक है. तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज y इंटू डी एक्स बाई डी वाई. ठीक है. सो इसको अगर हम वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन डी वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 1/dy/dx. तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. दैट मीन्स dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो दो वैल्यू आएंगी यहाँ पर, एक +1 एक -1. ठीक है. आपके पास पॉइंट भी है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, क्या है 3, 4 है. तो जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया, स्लोप भी आपके पास आ गया, आप इक्वेशन निकाल सकते हैं टेंजेंट की. तो आप जब इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब आप फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर आप लगाएंगे y माइनस वाई वन. तो y माइनस वाई वन में पॉइंट आ गया 4 और पहले आप स्लोप ले लीजिए 1. तो 1 ले लेंगे तो x माइनस 3. तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम, एम कितना है 1, x माइनस एक्स वन. तो ये आपने स्ट्रेट लाइन में जैसे इक्वेशन निकालते हैं वो फॉर्मूला लगा दिया. तो यहाँ पर क्या आया आपके पास, y माइनस एक्स इक्वल टू 1 आ गया आपके पास. अब अगर इसमें आप ओ ए फाइंड आउट करेंगे, यानी कि आप इसमें x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, तो x इंटरसेप्ट के लिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा, y को 0 पुट करना पड़ेगा. तो दैट मीन्स x इंटरसेप्ट आपके पास क्या आएगा, -1. तो यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, इस तरीके से आप कह सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका ए पॉइंट यहाँ बनेगा, जिसका कोऑर्डिनेट होगा -1, 0. और अगर आप इसमें पुट करोगे x को 0, तो आपको y इंटरसेप्ट मिलेगा. तो y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा इसमें, y इक्वल टू 1. तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको 1, 0. तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB या OAB आप फाइंड आउट करेंगे, तो कितना आएगा हमारे पास, हाफ इंटू 1 इंटू 1. ठीक है. तो यहाँ पर से हमारा हाफ स्क्वायर यूनिट आ गया. ठीक है. ये तो ये आया हमारे पास. देन अगर हमारे पास जो स्लोप होता है वो हमारे पास -1 होगा, तो इक्वेशन क्या आएगी टेंजेंट की, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन dy by dx, या स्लोप कहते हैं,
इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर y माइनस वाई वन कितना बनेगा, फिर से 4 बनेगा, m चेंज हो जाएगा, -1 x -3 हो जाएगा। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, x प्लस वाई या y प्लस एक्स इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप y इंटरसेप्ट निकालेंगे, पहले आप x इंटरसेप्ट निकाल लीजिए। तो x इंटरसेप्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुट y इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो पुट y इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट आ गया यहाँ पर 7,0। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी, ठीक है, पुट y इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 7। तो ये अगर आप x इंटरसेप्ट आपने फाइंड आउट कर लिया, अगर आप y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे तो आप क्या करेंगे, 0 x को 0 करेंगे y इंटरसेप्ट के लिए, पुट x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में। तो अगर इस इक्वेशन में आप x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 7 आ गई। तो यानी कि यहाँ से आपको y x 0 है, y 7 है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट मिला आपको, ये b पॉइंट जो होगा यहाँ पर, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर 0,7 हो गए। तो हम इसका अगर एरिया निकालेंगे, इसके कोरिस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ इंटू ओ ए की लेंथ कितनी आ रही है हमारे पास, 7 यूनिट आ रही है, तो 7। सिमिलरली ओ बी की लेंथ भी हमारे पास 7 है। तो ये हो जाएगा आपके पास 49/2। तो 49/2 जो है मैक्सिमम एरिया हो गया हमारे पास ओ ए बी का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम एरिया जो हमारे पास आएगा दैट इज 49/2 एंड विच इज गिवन इन ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।